नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सभी केसों पर सुनवाई हुई और खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जितने भी छात्रों के द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ एसएलपी दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि कोर्ट नंबर 14 में डबल बेंच में सुनवाई हुई और छात्रों की तरफ से हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश जी, देश के बड़े वकील कोलिन गोंजाल्विस और अभिजीत आनंद के द्वारा जो है पक्ष रखा गया। लेकिन कोर्ट का रुख जो है वो पूर्णतः छात्रों के खिलाफ रहा। आपको बता दें कि जैसा पटना हाई कोर्ट में होते आया है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुनरावृत्ति दिखी। अक्सर हम देखते हैं पटना हाई कोर्ट में भी कि पहले बहस में जो है वो छात्रों के फेवर में रहता है, लेकिन अंततः फैसला जो है, फैसले के दिन जो है वो सारा खेल आयोग की तरफ हो जाता है। यानी कि आयोग अपने पक्षों को ऐसे रखती है कि छात्र कभी साबित नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दें, यहाँ भी सबूतों के अभाव में ये केस कैंसिल हो गया। 1000 करोड़ रुपए के अगर सबूत दिए जाते तो आज छात्रों को री एग्जाम और सीबीआई जांच भी मिलता। आपने देखा होगा कि कैसे एक एक तर्कों को खारिज किया गया कोर्ट के द्वारा। और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जो छात्र जितनी बार कोर्ट पहुंचते हैं, जो उनके पास सबूत होते हैं, वो सबूत को साबित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर पाया जा सका है अब तक। और यही हाई कोर्ट में भी हुआ, यही सुप्रीम कोर्ट में हुआ। लेकिन जो 1000 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी कि किस किस अधिकारियों के पास गया है खाता नंबर, अगर ये दे दिया जाता तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही ये केस छात्रों के पक्ष में दे दिया जाता, री एग्जाम हो जाता, इंक्वायरी हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी तर्क दिए गए, ये भी तर्क दिए गए बापू परीक्षा केंद्र में क्या क्या हुआ, यह भी तर्क दिया गया कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था, कैसे कुछ कोचिंग संस्थानों से क्वेश्चन पूर्णतः मैच कर गए। लेकिन किसी पर भी कोर्ट ने सीरियस नहीं लिया और बीपीएससी के वकील को तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। और तीनों पिटीशन, पप्पू कुमार, प्रशांत किशोर और आपको बता दें कि एक अभिजीत आनंद का था, ये तीनों पिटीशन जो है वो खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया है। लगातार आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट से भी जो जजमेंट आया, 3 दिनों तक लगभग देखा जाए तो सुनवाई चली और संभावनाएं बन गई थी कि कुछ ना कुछ ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन इतिहास नहीं बना, इतिहास आयोग दोहराते रहा, कुछ भी साबित नहीं कर पाए। जो 18 दिसंबर से गड्डी बाग में चल रहा था और ये दावे किए जा रहे थे वहाँ से कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और ये सबूत कोर्ट में कंसीडर किए जाएंगे और ये एग्ज़ाम होगा, ये कुछ भी नहीं हो पाया। दुर्भाग्य रहा। आज से फिर आज भी छात्र जो हैं वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को डिसमिस कर दिया, छात्रों के किसी भी आर्गुमेंट को नहीं माना, उनके द्वारा दिए गए सबूतों को नहीं माना। मैंने फरवरी में ही कहा था, फरवरी से लगातार इसको लेकर आप हम पर भी उंगली उठाते हैं कि हम एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। वजह है इसका, वजह यह है कि उसके द्वारा दावा किया गया ऐसे सबूत का, जो सबूत बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता था। और उस व्यक्ति को पता है कि पैसे का लेन देन हुआ है। वो व्यक्ति ये बता रहा है कि किस अधिकारी के बीवी में खाते में पैसा गया है। वो व्यक्ति बता रहा है कि ये पैसे जो हैं वो सेटिंग में यूज किए गए हैं और मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं बताया। देखिए, छात्रों के साथ ये दोहरा खेल खेला गया। इस गुरु घंटाल के द्वारा दोहरा खेल खेला गया और एक तरफ आंदोलन में आकर छात्रों की तरफ से बात कही गई, दिखाया गया छात्रों को उत्तेजित करने के लिए कि हमारे पास सबूत है, और वही सबूत न ही हाई कोर्ट में दिया गया न सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और छात्र फिर से ठगे के ठगे रह गए। पूरा मेंस चौपट कर दिया गया। परसों मेंस का एग्जाम है और छात्र आज तक बैठे हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीधे सीधे छात्रों के साथ छल किया गया है और अपनों ने ही छल किया है। कोर्ट सबूतों से चलता है, पुख्ता सबूतों से चलता है और वो सबूत
दावा किया गया कि मेरे पास है। और ये कहते हैं गरीब बच्चों के लिए पैसे का लेन देन कौन करेगा, करोड़ों का लेन देन कौन करेगा, गरीब के बच्चे नहीं करते हैं। तो ये गरीब का नाटक जो है अपने फायदे के लिए और काम किसी और के फायदे के लिए, बहुत दुखद रहा। इतना प्रयास, इतना समय, इतना पैसा भिक्षाटन किए छात्र जो है कहां कहां हाथ नहीं फैलाए, क्या क्या नहीं प्रयास किए, और अंततः ये परिणाम। और देखिए आप अभी से भी आंख खोलिए कि वो व्यक्ति कहता था कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, किडनी बेच देंगे, क्या किया, नाखून तक नहीं कटाया, आपको बरगलाया, आपको आपके आंदोलन को बदनाम किया और चुपचाप कट निकला, भाग गया। बेहद दुखद। अभी से भी आप अगर नहीं संभलते हैं, आंखें नहीं खोलते हैं, तो हमेशा से आपकी दुर्दशा यही होगी।